हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल ओके चिके चैनल में। तो दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे रीट लेवल 1 व रीट लेवल 2 के लिए शिक्षण शास्त्र एवं शिक्षण विधियां, जिसमें अपन ने दोस्तों भाषा का अर्थ, भाषा की विशेषताएं एवं शिक्षण के कौशल जो मनोवैज्ञानिक क्रम के आधार पर हैं उनको अपन ने पढ़ लिया, ताकि जो शिक्षण कौशल है वो मनोवैज्ञानिक के आधार पर किस क्रम में है। तो अपन ने ट्रिक से पढ़ा था कि शुभोपली उसकी ट्रिक है, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है दोस्तों, अब अपन पढ़ेंगे दोस्तों पहला स्वर्ण कौशल। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं वीडियो को। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और दोस्तों, इस चैनल पर आपको रीड का पूरा कोर्स करवाया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। स्वर्ण कौशल यह भाषा कौशलों में प्रथम कौशल माना गया। ठीक है, अभी इस रीड में भी इससे संबंधित क्वेश्चन आया था। ठीक है दोस्तों, तो अच्छे से पढ़े इसको। और इसे प्राथमिक कौशल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, जो स्वर्ण कौशल है दोस्तों, ये भाषा कौशलों में प्रथम कौशल है। इसे प्राथमिक कौशल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि बालक सबसे पहले क्या सीखता है? सुनना सीखता है, यानी कि सुनता है। बालक सबसे पहले क्या करता है दोस्तों? सुनता है। इसलिए इसको भाषा कौशलों का प्रथम कौशल कहा जाता है या प्राथमिक कौशल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बालक सबसे पहले क्या करता है? सुनता है, इसलिए इसे प्राथमिक कौशल कहा गया है। ठीक है, देखिए। ठीक है दोस्तों, स्वर्ण का मतलब होता है सुनना। ठीक है, यह भाव ग्रहण कौशल है। कौन सा? स्वर्ण कौशल। क्या? भाव ग्रहण। क्यों? क्योंकि बालक सुनकर क्या करता? भावों को ग्रहण करता, इसलिए स्वर्ण कौशल क्या है दोस्तों? भाव ग्रहण कौशल है। भावानाम अवबोधन करण। ठीक है दोस्तों, यानी कि भावों को सुनकर ग्रहण करना, यानी भाव ग्रहण करना किसके द्वारा? सुनकर। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है? भाव ग्रहण कौशल है। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं। भाषा का ग्रहण प्राय स्वर्ण से ही प्रारंभ होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भाषा का ग्रहण सर्वप्रथम किससे होता है? स्वर्ण से, यानी सुनकर। ठीक है, अपन किसी भाषा का ग्रहण कैसे करते हैं? सर्वप्रथम सुनकर। ठीक है, क्योंकि जो बालक जन्म से बहरा होता है वह आजीवन बोल नहीं पाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए भाषा का जो प्रारंभ होता है वो किससे होता है? स्वर्ण से। ठीक है, भाषा का जो ग्रहण होता है वो किससे होता है? स्वर्ण से, यानी बालक सुनकर सीखता है सर्वप्रथम। ठीक है, केवल ध्वनियों को सुनना मात्र स्वर्ण कौशल नहीं है, अपितु उनको सुनकर अर्थ ग्रहण करना ही क्या है? स्वर्ण कौशल है। ध्वनियों को सुनना ही क्या नहीं है? स्वर्ण कौशल नहीं है, अपितु उनको सुनने के बाद में उनका अर्थ ग्रहण करना क्या है? स्वर्ण कौशल है। ठीक है दोस्तों, वापस देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पहला अपन पढ़ रहे थे कौशल, स्वर्ण कौशल। ये भाषा कौशलों में प्रथम कौशल है। ठीक है, तो कोई पूछ ले कि भाषा कौशलों में प्रथम कौशल कौन सा है, तो स्वर्ण कौशल। इसे प्राथमिक कौशल भी कहते हैं। और इसमें जो होता है, अपन भावों को ग्रहण करते हैं कैसे? सुनकर। तो इसमें जो भाव होते हैं उनको कैसे ग्रहण करते हैं? सुनकर इनको ग्रहण करते हैं, इसलिए इसे भाव ग्रहण कौशल भी कहते हैं। भाषा का ग्रहण प्राय स्वर्ण से ही प्रारंभ होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भाषा का ग्रहण सर्वप्रथम किससे होता है? स्वर्ण कौशल से, सुनकर। क्योंकि जो बालक जन्म से बहरा होता है वह आजीवन बोल नहीं पाता। ठीक है, केवल ध्वनियों को सुनना है मात्र स्वर्ण नहीं है, कौशल नहीं है, अपितु उनको सुनकर अर्थ ग्रहण करना ही क्या है? स्वर्ण कौशल है। ठीक है, अब दोस्तों, स्वर्ण की आवश्यकता या उद्देश्य, यानी सुनने की क्या आवश्यकता है या क्या उद्देश्य है। तो दोस्तों, शब्दों के शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण के लिए स्वर्ण कौशल आवश्यक है। ठीक है, स्वर्ण कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या दोस्तों? शब्दों के शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण के लिए स्वर्ण कौशल महत्वपूर्ण है। ये ध्यान रखना, स्वर्ण कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना एवं स्पष्ट उच्चारण करना। ठीक है, वापस बोल रहा हूँ, स्वर्ण कौशल की आवश्यकता या उद्देश्य क्या दोस्तों? शब्दों का शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण। वेरी इंपॉर्टेंट है, स्वर्ण कौशल की आवश्यकता या उद्देश्य क्या है? शब्दों का शुद्ध उच्चारण एवं स्पष्ट उच्चारण। ठीक है, ये इसका उद्देश्य हो गया।
देखो, सुनकर पुनः कथन के लिए आवश्यक है, सुनकर फिर उनको वापस बोलना इसके लिए आवश्यक है। ठीक है, सुनकर पुनः कथन कहना यानी किसी चीज़ को सुनना फिर दोबारा कोई कथन कहना। ठीक है, शब्दों के अर्थ ज्ञान के लिए जरूरी है यानी आवश्यक है। शब्दों का अर्थ ज्ञान करने के लिए स्वर्ण कौशल आवश्यक है और अनुकरण वाचन के लिए भी ये क्या है दोस्तों, आवश्यक है या जरूरी है। ठीक है, जो स्वर्ण कौशल है वो अनुकरण वाचन के लिए भी जरूरी है। ठीक है दोस्तों, अनुकरण का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को पढ़ना उस। ठीक है, भाषण सामर्थ्य उत्पन्न करने के लिए भी ये जरूरी है। क्या, स्वर्ण कौशल। भाषण का मतलब बोलने की जो क्षमता होती है, सामर्थ्य होता है, उसको उत्पन्न करने के लिए क्या जरूरी है, सुनना यानी स्वर्ण कौशल। शब्दों की पहचान के लिए भी ये जरूरी, क्या, स्वर्ण कौशल। ठीक है दोस्तों, फिर है मनोरंजन के लिए भी ये जरूरी। वापस देखते हैं दोस्तों, स्वर्ण कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है, शब्दों का शुद्ध उच्चारण एवं स्पष्ट उच्चारण। सुनकर पुनः कथन कहने के लिए आवश्यक है, शब्दों के अर्थ ज्ञान के लिए आवश्यक है, अनुकरण वाचन के लिए आवश्यक है। अनुकरण का मतलब किसी चीज़ को पढ़ना। ठीक है, अनुकरण कहलाता है। भाषण सामर्थ्य यानी बोलने की जो क्षमता है होती है उसको उत्पन्न करने के लिए भी ये जरूरी है। शब्दों की पहचान के लिए भी यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई जैसे टीचर पढ़ता है तो अपन उसको सुनते हैं और सुनते हैं तो जैसे सर क्या पढ़ा रहे हैं उस चीज़ को अपन सुन रहे हैं, तो फिर अपन खुद जब उस चीज़ को पढ़ेंगे तो अपन उसकी अच्छे से पहचान कर पाएंगे कि इस शब्द को सर ने क्या बोला था, तो वहाँ अपन को शब्दों की पहचान हो जाती है। ठीक है, मनोरंजन के लिए भी ज़रूरी, क्योंकि स्वर्ण के बिना मनोरंजन नहीं हो सकता। अगर अपन सुन ही नहीं पाएंगे तो मनोरंजन कैसे होगा। ठीक है, अब है दोस्तों स्वर्ण में बाधाएं। ठीक है दोस्तों, कि स्वर्ण में कौन कौन सी बाधाएं आती है। वक्ता द्वारा शब्दों का अस्पष्ट एवं अशुद्ध उच्चारण करना या अशुद्ध है। ठीक है दोस्तों, स्वर्ण में बाधा कब आती है, जब यह वक्ता जो बोलने वाला है वो या तो शब्दों का अस्पष्ट या अशुद्ध उच्चारण करे तो क्या होती है, स्वर्ण में बाधा आती है। ठीक है, फिर है दोस्तों वक्ता द्वारा शब्दों का तीव्रता से उच्चारण करना। जो वक्ता है, जो बोलने वाला है, या फिर वो शब्द का क्या करे, तीव्र गति से उच्चारण करे, तब भी स्वर्ण कौशल में बाधा आती है यानी सुनने में बाधा उत्पन्न होती है। सही बात है, अगर कोई व्यक्ति शब्द को जल्दी जल्दी बोलेगा तो हमारे को सुनने में दिक्कत आ जाएगी। हम सुनेंगे तो सही, लेकिन उसका जो सही अर्थ ग्रहण नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर है वक्ता द्वारा शब्दों का अति उच्च एवं अति मंद स्वर में उच्चारण करना। यानी कि बोलने वाला होता है या तो शब्दों का बहुत ही अति उच्च आवाज़ में यानी कि उनको बोले, या बिल्कुल धीमी गति से बोले, तब भी क्या होता है, स्वर्ण कौशल में बाधा उत्पन्न होती है। जो बोलने वाला होता है या तो बहुत ज़ोर ज़ोर से बोले ताकि जिससे कि अपने कानों में प्रॉब्लम होने लग जाए, तब स्वर्ण में बाधा उत्पन्न होती है, या इतना धीरे बोले कि अपन सुन ही नहीं पाए, तो वो भी स्वर्ण में बाधा उत्पन्न करती है। फिर है वक्ता की संप्रेषण शैली उचित न होना। जो बोलने वाला होता है उसकी जो अभिव्यक्ति क्षमता होती है वो अगर अच्छी नहीं होती है तो फिर तब भी अपन को समझने में प्रॉब्लम होती है। फिर है विषय वस्तु का रुचिकर न होना। जो चीज़ वक्ता बोल रहा है अगर वो रुचिकर नहीं है तो सुनने वाला उसको सुनेगा ही नहीं। ठीक है, तभी क्या होता है, स्वर्ण में बाधा आती है। ठीक है दोस्तों, तो वापस देखते हैं एक बार। वक्ता द्वारा शब्दों का अस्पष्ट व अशुद्ध उच्चारण करना, तब भी क्या होता है, स्वर्ण में बाधा आती है। वक्ता द्वारा यानी बोलने वाले द्वारा शब्दों का तीव्रता से क्या करना, उच्चारण करना। अगर वो जल्दी जल्दी बोलेगा तो स्वर्ण में बाधा आएगी। फिर वक्ता द्वारा शब्दों का अति उच्च या अति मंद स्वर में उच्चारण करना, या तो बहुत जोर से बोलता है या बहुत धीरे बोलता है जिससे कि अपन सुन ही नहीं पाते। ठीक है, वक्ता की संप्रेषण शैली यानी कि अभिव्यक्ति जो क्षमता, बोलने की क्षमता, वो अगर अच्छी नहीं है तो स्वर्ण में क्या होती है, बाधा उत्पन्न होती है। विषय वस्तु जो वक्ता बोल रहा है वो चीज़ अगर रुचिकर ही नहीं है तो सुनने वाला उसको नहीं सुनेगा। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं दोस्तों।
वातावरण में अत्यधिक कोलाहल, ठीक है। कोलाहल का मतलब होता है अत्यधिक शोरगुल, है ना, अत्यधिक जो ध्वनि प्रदूषण होता है वो। और श्रोता का ध्यान केंद्रित न होना, जो सुनने वाला अगर ध्यान केंद्रित ना रख करे तो भी क्या होता है, सुनने में बाधा उत्पन्न होती है। अगर सुनने वाला है, अगर कोई बता रहा है उसको अपन ध्यान से नहीं सुन रहे तो हमारे को कुछ समझ में नहीं आएगा। और फिर है लास्ट है कि श्रोता यानी सुनने वाले का क्या होना, बेरा होना। अगर कोई बेरा होता तो वो भी क्या होता है, फिर सुनने में दिक्कत होती है, ठीक है, प्रॉब्लम होती है। तो वो स्वर्ण में क्या होती है, समस्या उत्पन्न करता है, ठीक है। अगर कोई बेरा है तो कोई बोल रहा है उसका कुछ मतलब नहीं होता, ठीक है। अब अपन चलते हैं स्वर्ण के विकास के उपाय की, हम जो स्वर्ण कौशल है उसका विकास कैसे कर सकते हैं, तो उसके क्या क्या उपाय है, ठीक है। तो है वक्ता के प्रति श्रद्धा का भाव होना चाहिए, ठीक है। जो बोल रहा है, वक्ता का अर्थ होता है बोलने वाला, श्रोता का मतलब होता है सुनने वाला। तो जो बोल रहा है उसके प्रति कैसा भाव होना चाहिए, श्रद्धा का भाव। अगर अच्छा भाव है, उसके प्रति श्रद्धा का भाव है, तो श्रोता उसको अच्छे से सुनेगा, ठीक है। फिर है कि विषय वस्तु को रुचिकर बनाना। जो विषय वस्तु होती है वो रुचिकर होना चाहिए ताकि सुनने वाला उसको अच्छे से सुने। अगर अरुचिकर है तो श्रोता उसको नहीं सुनेगा, ठीक है। वक्ता की संप्रेषण शैली उचित होना। जो बोलने वाला है उसके बोलने का जो ढंग है वो अच्छा होना चाहिए, अभिव्यक्ति क्षमता अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। वक्ता द्वारा शुद्ध, स्पष्ट व उचित गति के साथ शब्दों का उच्चारण करना चाहिए। ये किसके उपाय है, स्वर्ण कौशल के उपाय है, ठीक है दोस्तों। कि बोलने वाला होता है उसके द्वारा शुद्ध, स्पष्ट व उच्च गति के साथ शब्द का उच्चारण करना चाहिए, ठीक है। फिर दोस्तों चलचित्र, दूरदर्शन, नाटक, आकाशवाणी आदि के माध्यम से संप्रेषण करना चाहिए। किसके माध्यम से, चलचित्र, दूरदर्शन, नाटक, आकाशवाणी आदि के माध्यम से क्या करना चाहिए, संप्रेषण करना चाहिए, ठीक है। दूसरा है दोस्तों आकाशवाणी। कौन सा, आकाशवाणी। आकाशवाणी का मतलब होता है रेडियो। क्या होता है दोस्तों, रेडियो, ठीक है दोस्तों। तो दूसरा क्या हो गया, रेडियो, ठीक है। और जो तीसरा है दोस्तों वो है दूरदर्शन। क्या दोस्तों, दूरदर्शन यानी टीवी, ठीक है। तीसरा है ध्वनि मुद्रण यंत्र, यानी कि ध्वनि अभिलेखक यंत्र या टेप रिकॉर्डर को बोलते हैं। तो ये भी क्या है, स्वर्ण के साधन होते हैं। क्योंकि टेप रिकॉर्डर क्या क्या होता है, वॉइस रिकॉर्डर होता है, यानी कि ठीक है अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करता है। तो ये क्या होता है, स्वर्ण के साधन होंगे। फिर परिजन, परिजन भी क्या है, स्वर्ण के साधन क्यों बोलते हैं। पूर्वभाषा, दूरवाणी, फ़ोन, ये भी क्या है, स्वर्ण के साधन है। जिनको अपन सुन सकते हैं वो स्वर्ण के साधन होते हैं। संगणक यानी कंप्यूटर, ध्वनि विस्तारक यंत्र, ये भी क्या होता है, स्वर्ण के साधन होते हैं। लाउड स्पीकर, ये भी क्या होता है दोस्तों, स्वर्ण के साधन होते हैं, ठीक है दोस्तों। वापस देखते हैं स्वर्ण के साधन। पहला दोस्तों गुरुमुख, दूसरा आकाशवाणी यानी रेडियो, तीसरा टीवी यानी दूरदर्शन कहते हैं जिसे, फिर है ध्वनि मुद्रण यंत्र जिसे ध्वनि अभिलेख यंत्र या टेप रिकॉर्डर बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। इनसे यानी कि वॉइस को रिकॉर्ड किया जाता है। फिर अब परिजन, तो परिजन बोलते हैं तो वो भी क्या है, स्वर्ण के साधन हो गया। पूर्वभाषा, दूरवाणी, फ़ोन, ये भी क्या दोस्तों, स्वर्ण के साधन है। संगणक यानी कंप्यूटर, और ध्वनि विस्तारक यंत्र लाउड स्पीकर। ये जो ध्वनि विस्तारक यंत्र है दोस्तों ये क्या है, स्वर्ण साधन है, यानी कि स्वर्ण यंत्र है। ये वो जो सामग्री होती है ना, सहायक सामग्री, उसमें पूछते हैं निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य साधन है। तो ध्वनि विस्तारक यंत्र क्या है, श्रव्य साधन है, जिसे लाउड स्पीकर भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब अपन आगे चलते हैं। स्वर्ण की विधियाँ कौन सी, स्वर्ण की कौन कौन सी विधियाँ हैं जो अपन अब पढ़ेंगे, ठीक है। स्वर्ण की विधियों में जो पहला दोस्तों आदर्श वाचन। आदर्श वाचन क्या दोस्तों, स्वर्ण की विधि। आदर्श वाचन क्या है, किसी पाठ का वाचन करना आदर्श वाचन कहलाता है, ठीक है। अध्यापक द्वारा जब किसी पाठ का वाचन किया जाता है तो उसे आदर्श वाचन बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, आदर्श वाचन कौन करता है, अध्यापक करता है। अध्यापक द्वारा किसी पाठ का वाचन करना क्या कहलाता दोस्तों, आदर्श वाचन कहलाता है, ठीक है। फिर है सस्वर वाचन, किसी स्वर के साथ क्या हुआ वाचन क्या कहलाता है, सस्वर वाचन, ठीक है। किसी
स्वर के साथ क्या गया वाचन, श स्वर वाचन कहलाता है। ठीक है, फिर तीसरा है कहानी या कहना। ठीक है, जो कहानी होती है वो भी क्या होती है, स्वर्ण की विधि होती, क्योंकि जब अपन कहानी सुनाते हैं तो उनको बच्चे उनको क्या करते हैं, सुनते हैं। ठीक है, फिर है कथा कथन। जो कथा होती है काल्पनिक शक्ति का विकास होता है, जिससे जैसे कहानियाँ होती है ना, कथा कथन, कोई कथा सुनाता तो वो काल्पनिक होती है, जिससे अपनी कल्पना शक्ति का उससे क्या होता है, विकास होता है। फिर है वाद विवाद। जब वाद विवाद करते हैं, जैसे 7 बच्चे इस तरफ 7 बच्चे इस तरफ, जैसे अंत्याक्षरी खेलते हैं ना, 7 बच्चे एक पार्टी में 7 बच्चे एक पार्टी में ऐसे कर देते हैं, फिर उनके बीच में वाद विवाद किया जाता है, तो उसे वाद विवाद विधि कहते हैं। ये भी क्या है, स्वर्ण की विधियाँ। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे चलते हैं दोस्तों। अब है दोस्तों दूसरा कौशल, भाषण कौशल। ठीक है दोस्तों, पहला था स्वर्ण कौशल जो खत्म हो गया, अब दूसरा चलेगा अपने भाषण कौशल। ठीक है, यानी भाषण का मतलब होता है बोलना। ठीक है, तो भाषण कौशल की आवश्यकता क्या है और उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो दोस्तों जो पहला जो उद्देश्य है भाषण कौशल का, वो मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करना। क्या होता है दोस्तों, मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करना। भाषण का मतलब क्या होता है, बोलना। ठीक है, और बोलने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है दोस्तों, मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करना। बोलना क्या होता है, मौखिक होता है। ठीक है, फिर दूसरा शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण करना। ठीक है, अपन क्यों बोलते हैं, भाषण क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा जो उच्चारण हो वह शुद्ध व स्पष्ट हो। ठीक है, पहला उद्देश्य तो क्या हो गया, मौखिक अभिव्यक्ति करना। ठीक है, बोलेंगे तो मौखिक होगा, और जो इसका दूसरा उद्देश्य है वो होता है शब्दों का शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण करना। ठीक है दोस्तों, फिर दूसरा जो हो गया शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण। फिर है तीसरा दोस्तों, वो है भावानुरूप आरोह एवं अवरोह क्रम के ज्ञान हेतु। ठीक है, भाषण कौशल का तीसरा उद्देश्य क्या, भावों के अनुरूप आरोह एवं अवरोह, उतार एवं चढ़ाव के क्रम का ज्ञान हो जाए हमको, इसलिए इसका क्या करते हैं अपन, अभिव्यक्ति करते हैं, बोलते हैं। ठीक है, विविध सभाओं में सक्रिय सहभागिता। भाषण कौशल का विकास क्यों करते हैं, ताकि अपन विविध सभाओं में सक्रिय सहभागिता ले सके। ठीक है, क्योंकि सभाओं में क्या होता है, अपन को मौखिक बोलना होता है। ठीक है, फिर शब्दकोश में वृद्धि। जो भाषण कौशल होता है उसका उद्देश्य क्या होता है, शब्दकोश में वृद्धि। जो अपनी जो भाषण की जो अभिव्यक्ति की जो क्षमता हो उसमें वृद्धि होती है, शब्दकोश में वृद्धि होती है, किससे, बोलने से। ठीक है, शब्दों के भंडार में वृद्धि होती है। ठीक है, फिर सम्यक उच्चारण सामर्थ्य ज्ञान उत्पन्न करने में। ठीक है, सम्यक ज्ञान यानी कि सभी प्रकार के ज्ञान के सामर्थ्य उत्पन्न हो, इसके लिए भाषण किया जाता है। यानी कि सभी तरह का जो ज्ञान होता है बोलने का, उसका अपन के अंदर सामर्थ्य ज्ञान उत्पन्न हो, इसके लिए अपन क्या करते हैं, भाषण करते हैं। ठीक है, भाषण का अर्थ होता है बोलने की क्षमता का विकास करने हेतु। ठीक है, फिर है दोस्तों जो भाषण या मौखिक जो कौशल है उसकी अभिव्यक्ति के साधन कौन कौन से हैं। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार स्वर्ण के साधन थे उसी प्रकार भाषण या मौखिक अभिव्यक्ति के भी साधन। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान रखना। भाषण कौशल के साधन कौन कौन से, पहला है तो शिशु या बाल गीत। ठीक है दोस्तों, क्या है, शिशु या बाल गीत। जैसा जब अपन शिशु या बाल गीत गाते हैं तो उनको सुनते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या, शिशु एवं बाल गीत भी क्या है, स्वर्ण यानी कि भाषण या मौखिक अभिव्यक्ति के क्या है, साधन है। ठीक है, जैसे अपन स्टेज में शिशु एवं बाल गीत गाते हैं तो वो क्या हो गया, बोलना हो गया, भाषण हो गया। ठीक है, फिर कथा कथन। जो कथा कथन होता है, कथा वाचन, तो ये भी क्या होता है दोस्तों, मौखिक अभिव्यक्ति एवं भाषण के साधन होते हैं। कथा कथन यानी कथा कथन या कथा वाचन, तो ये क्या हो गया, भाषण या मौखिक अभिव्यक्ति के साधन हो गए, क्योंकि इसमें बोलते वाचन करते। ठीक है, प्रहेलिकाएँ। ठीक है, फिर सामूहिक संभाषण यानी सामूहिक अपन भाषण बोलते हैं ना स्टेज पे जाके, तो वो हो गया सामूहिक संभाषण। फिर हो गया दूरभाष। तो दूरभाष यानी कि जो
है वो भी क्या है, भाषण का साधन है। फिर नाटकीकरण या अभिनय, ये भी क्या है, भाषण का साधन, क्योंकि इसमें भी बोलते हैं। सारस्वत सभा, कवि सम्मेलन, विचार गोष्ठी, चर्चा परिचर्चा, विद्वान की सभा एवं वाद विवाद, ये भी किस में आता है दोस्तों, ये भी भाषण या मौखिक अभिव्यक्ति के साधन है। क्योंकि वाद विवाद में भी क्या होता है दोस्तों, उसमें भी क्या होता है, इसमें भी भाषण होता है। क्योंकि वाद विवाद यानी कि भाषण के बिना हो ही नहीं सकता, जब तक बोलेंगे नहीं तब तक भाषण नहीं होगा। ठीक है, वापस देखते हैं अपन भाषण या मौखिक अभिव्यक्ति के साधन। तो इसमें शिशु या बाल गीत, क्योंकि स्टेज पे जाके जब शिशु या बाल गीत बोलते हैं तो वो क्या होता है, मौखिक अभिव्यक्ति होती है वो, तो क्या है, ये भी भाषण या मौखिक अभिव्यक्ति के साधन है। कथा कथन या कथावचन, इसमें भी बोलेंगे तो ये भी क्या हो गया, मौखिक बोलते हैं ना, तो ये भी क्या हो गया, भाषण के साधन। प्रहेलिकाएँ, ये भी है भाषण के साधन। सामूहिक संभाषण, ये भी भाषण के साधन है। दूरभाष, नाटकीकरण, अभिनयकरण, सारस्वत सभा, कवि सम्मेलन, विचार गोष्ठी, चर्चा परिचर्चा, विद्वान की सभा, वाद विवाद, ये सब क्या दोस्तों, भाषण के साधन है। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों भाषण कौशल की विधियाँ, क्या दोस्तों, भाषण कौशल की विधियाँ। तो जो पहली है दोस्तों संभाषण, यानी कि जोर से तेज आवाज़ के साथ भाषण देना। ठीक है, फिर गीत विधि, यानी कि गीत के द्वारा संभाषण करना। ठीक है, कथा कथन, इसमें भी यानी कि भाषण किया जाता है। ठीक है, बोला जाता है। अंत्याक्षरी, इसमें भी बोलना पड़ता है। फिर है भाषण स्पर्धा, इसमें वाद विवाद अनुवाचन है ना, तो ये सब क्या होते हैं, भाषण कौशल की विधियाँ होती है। ठीक है, जिसमें बोला जाता है वो कुल मिला के भाषण कहलाता है। ठीक है, भाषण कौशल की विधियाँ वापस देखते हैं। संभाषण यानी तेज आवाज़ के साथ भाषण देना। गीत विधि, इसमें भी मौखिक अभिव्यक्ति होती है, संभाषण में भी मौखिक अभिव्यक्ति होती है, कथा कथन में भी मौखिक अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, अंत्याक्षरी में भी क्या होती है, मौखिक अभिव्यक्ति होती है। भाषण स्पर्धा, वाद विवाद भी कई व्यक्तियों के बीच में होता है तो उसमें मौखिक अभिव्यक्ति होती है। अनुवाचन, इसमें भी बोलते हैं। तो ये सब क्या भाषण कौशल की विधियां है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों भाषण को सिद्ध करने के साधन। ठीक है, भाषण को सिद्ध करने के दो साधन है दोस्तों। पहला अनुकरण, दूसरा है अभ्यास। भाषण का मतलब होता है क्या है कि बोलने की जो अभिव्यक्ति क्षमता होती है ना, वो भाषण का अर्थ होता है बोलना। तो जो भाषण कौशल है होता है उसको सिद्ध कैसे करते हैं, उसमें सुधार कैसे कर सकते हैं, तो उसके दो साधन है। पहला अनुकरण, दूसरा अभ्यास। अनुकरण का मतलब होता है किसी सुनी हुई ध्वनियों को अनुकरण करते हुए सीखना। ठीक है, तो बालक सुनी हुई ध्वनियों का अनुकरण करते हुए उसका उच्चारण करता है। प्रारंभ में उसके उच्चारण में कुछ दोष होते हैं, किंतु निरंतर अभ्यास द्वारा उच्चारण दोषों को दूर किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, बालक जब पहले ध्वनियों को क्या करता है, सुनता है, उसका अनुकरण करता है और फिर बोलता है। ठीक है, और फिर जैसे वो उच्चारण करता जाता है तो उसमें कुछ दोष होते हैं प्रारंभ में, परंतु जब उनका अभ्यास करता है बालक बार बार तो उन दोषों को क्या किया जाता है, दूर किया जा सकता है। ठीक है, जब सर्वप्रथम में तो जो वो अनुकरण करता तो क्या रहते, दोष रहते, लेकिन बार बार अभ्यास करने से वो दोष क्या हो जाते, दूर हो जाते। तो दो साधन है, अनुकरण व अभ्यास। प्रारंभ में बालकों द्वारा बार बार किए जाने वाले दोष उच्चारण दोष होते हैं। कौन से उच्चारण दोष होते हैं? प्रारंभ में बालकों द्वारा जो बार बार किए जाने वाले जो दोष होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों, उच्चारण दोष बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थी आज की अपनी क्लास। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर पहली बार है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके।